आज हम बात करते हैं किसकी, पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव तथा सुपरलेटिव डिग्री बनाने की। हमने पहले पढ़ा था ना कि भाई डिग्री है वो कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की। पहली पॉजिटिव डिग्री जिसमें किसी भी विशेष गुण की बात नहीं की जाती है, जो गुण होता है उसके सामान्य स्तर की बात की जाती है। दूसरी होती है कंपैरेटिव डिग्री जिसमें कितने लोगों के बीच में तुलना होती है, 2 व्यक्ति या वस्तुओं के बीच में तुलना होती है। फिर आती है सुपरलेटिव डिग्री जो किसी एक ग्रुप में से किसी एक को क्या बताती है, बेस्ट बताती है, मतलब किसी एक को अच्छा बताती है। उसे क्या कहते हैं हम, सुपरलेटिव डिग्री के अंतर्गत रखा जाता है। अब बात करते हैं सर ये तो है, लेकिन पॉजिटिव डिग्री से हम कंपैरेटिव डिग्री तथा सुपरलेटिव डिग्री है वो किस प्रकार बनाएंगे, तो उसके जो सामान्य नियम है वो नियम के बारे में आज पढ़ते हैं। जिन शब्दों के अंत में 2 कॉन्सोनेंट हो, क्या हो, कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट क्या होते हैं, व्यंजन। और अंग्रेजी शब्द में व्यंजन होते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला में व्यंजन होते हैं कितने कितने होते हैं, अरे वर्ण होते हैं अंग्रेजी वर्णमाला में कितने, 26। कितने होते हैं, 26। और उनमें से स्वर कितने होते हैं, 5। कौन कौन से, ए ई आई ओ यू। अब जो बाकी बच्चे 21 वो क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट व्यंजन होते हैं। वो हो, और वो भी कितने होने चाहिए, 2 होते हैं तो उनके अंत में प्राय ईआर क्या लगाते हैं, ईआर तथा ईएसटी लगा देने से, कर्म से ईआर लगाने से तो बेटा क्या बढ़ेगी, कंपैरेटिव डिग्री बढ़ेगी। कौन सी बढ़ेगी, कंपैरेटिव। और ईएसटी लगाने से सुपरलेटिव डिग्री बन जाती है। जैसे यंग देखो, एन और जी दोनों क्या है, कॉन्सोनेंट है। क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ ईआर लगा दिया तो ये तो बन गई। यंग का अर्थ क्या होता है, छोटा। क्या होता है, छोटा, तो यंगर। और ये क्या होगी, सुपरलेटिव, यंगेस्ट। जैसे राम इज द यंगेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास, की भाई राम है वो इस कक्षा में सबसे छोटा विद्यार्थी है। स्मॉल, स्मॉल का अर्थ क्या होता है, छोटा, स्मॉलर। और स्मॉलेस्ट, डार्क, डार्क यानी गहरा, और गहरा, और डार्केस्ट सबसे अधिक गहरा। फिर आता है दूसरा नियम, जिस शब्द के अंत में ई हो, क्या हो, ई हो, तो उसके अंत में केवल आर तथा एस की जोड़ देने से कर्म से क्या बन जाती है, सीडी का मतलब होता है कंपैरेटिव डिग्री, और एसडी का मतलब सुपरलेटिव डिग्री बन जाती है। जैसे लार्ज, लार्ज यानी क्या होता है, बड़ा। तो देखो एल ए आर जी ई, तो अंत में क्या है, ई, और उसके पहले 2 कॉन्सोनेंट है ना, जी और आर है ना, तो इसके अंत में ई आर जोड़ देने से तो क्या बन गई, कंपैरेटिव, और एस जोड़ देने से सुपरलेटिव, लार्जेस्ट बन गई। और दूसरा देखो वाइज, वाइज यानी बुद्धिमान, और वाइजर और वाइजेस्ट, इस प्रकार से। तीसरा नियम आता है जिस शब्द के अंत में वाई हो, क्या हो, वाई हो, और उसके पहले कोई कॉन्सोनेंट हो। वाई के पहले क्या होना चाहिए, कॉन्सोनेंट, मतलब व्यंजन होना चाहिए। तो वाई को हटाकर आई आर लगाते हैं, क्या लगाते हैं, आई आर, मतलब वाई के स्थान पर आई लगाते हैं। बाकी वही नियम है पहले वाला, ई आर तथा ईएसटी लगने वाला। तो आई आर लगाने से तो कंपैरेटिव बन जाएगी, और आईएसटी लगाने से सुपरलेटिव डिग्री बन जाएगी। जैसे ई ए एस वाई पी, जी यानी आसान, क्या होता है, आसान। तो देखो वाई है, वाई से पहले क्या है, एस है, वो क्या है, कॉन्सोनेंट है। तो वाई को हटाना है और आई लगाना है वाई के स्थान पर, और ई आर जोड़कर क्या बन जाएगी, कंपैरेटिव बन जाएगी। तो ये हो जाएगा इजियर, और ये हो जाएगा इजियर। फिर आता है हैप्पी, हैप्पी यानी खुश, अरे खुश होता है ना पर्सन, हैप्पियर और हैप्पीएस्ट। फिर आता है बेटा चौथा नियम है वो, जिस शब्द के अंत में एक वोवल हो, क्या हो, एक वोवल, वोवल का मतलब स्वर हो, और एक कॉन्सोनेंट हो, एक व्यंजन हो, तो कॉन्सोनेंट को क्या कर दिया जाता है, डबल। उसी कॉन्सोनेंट को क्या कर दिया जाता है, डबल करके ईआर तथा ईएसटी जोड़ देने से कंपैरेटिव तथा सुपरलेटिव डिग्री बन जाती है। जैसे बी आई जी, बी यानी बड़ा, तो जी, जी क्या है, कॉन्सोनेंट है, व्यंजन है, उसके पहले आई आई है, तो ए ई आई ओ यू वाले परिवार में से आई है, तो इसका मतलब ये क्या है, एक वोवल है। वोवल है तो देखो जो ये जी है उसे क्या कर दिया जा रहा है, डबल। तो बिगर और बिगेस्ट। एपेटिक, फैट यानी मोटा, क्या होता है, मोटा। थिन, थिन का मतलब होता है पतला, टी एच आई एन, थिन, थिन पतला। तो फैट, फैटर और फैटेस्ट। 3 सिलेबल और 2 सिलेबल, सिलेबल का मतलब होता है वर्तनी। जैसे ब्यूटीफुल, इम्पोर्टेंट, यानी कि बोलने में अपने को ऐसा लगता है कि भाई 2 हो, क्या हो, 2 की उच्चारण करें हम। जैसे
ब्यूटी, ब्यूटी यानी सुंदर, ब्यूटीफुल सुंदरता। इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट यानी महत्वपूर्ण। तो इनके अगर दो सिलेबल वाले होते हैं तो इनके पहले क्या जोड़ते हैं, मोर तथा मोस्ट जोड़ देने से क्या बनती है, कंपैरेटिव तथा सुपरलेटिव डिग्री बनती है। जैसे ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल के पहले जोड़ दिया मोर ब्यूटीफुल और मोस्ट ब्यूटीफुल। इम्पोर्टेंट मोर इम्पोर्टेंट और मोस्ट इम्पोर्टेंट। इस प्रकार कुछ शब्दों की कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री वो निम्न प्रकार होती है जिनके कोई नियम नहीं होते। मतलब जैसे मच, मोर, मोस्ट, गुड, गुड यानी अच्छा, बेटर और बेस्ट, और बैड, बैड यानी बुरा, वर्स और वर्स्ट। और इसी का एक और होता है इल। क्या होता है, इल। इल को भी बुरा या बीमार कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, उसकी भी यही होती है वर्स या वर्स्ट। अब भाई ये तो हो गए नियम। अब कुछ है वो उदाहरण है कि भाई इनमें वो कौन सी डिग्री का प्रयोग होगा। तो एटम इज द पार्टिकल, एटम यानी अणु, इज द टाइनी, टाइनी का मतलब क्या होता है, छोटा। क्या होता है, छोटा। भाई आपको बताना चाहिए जो खाली जगह है, क्या है, जो खाली जगह है उसमें आपको टाइनी की कोई डिग्री बढ़नी है। खाली जगह से पहले क्या है हमारे, दे, क्या है हमारे, तो दे है वो कौन सी डिग्री के पहले आता है, सुपरलेटिव डिग्री के पहले दे का प्रयोग किया जाता है। मैंने लिखवाया था, एक तो आर्टिकल में लिखवाया था और एक जब सुपरलेटिव डिग्री पढ़ रहे थे तब लिखवाया था। तो जो टाइनी होता है उसकी सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है, वो TINY, वाई के पहले क्या है, कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट है तो वाई को हटाकर क्या लगाना है हमें, IEST। तो टाइनी की क्या हो जाएगी, TINIEST, टाइनी। कि भाई जो अणु है वो सबसे छोटा, छोटा नहीं, सबसे छोटा कण है। पार्टिकल का अर्थ होता है कण। माय ग्रैंडफादर इज द मेंबर इन माय फैमिली। ओल्ड, ओल्ड का प्रयोग करना है इसमें। ओल्ड का मतलब क्या होता है, पुराना नहीं, बूढ़ा। क्या होता है, बूढ़ा। तो ओल्ड का यहाँ प्रयोग होगा। तो यहाँ ओल्ड की कौन सी डिग्री आएगी, देखे बाद में सुपरलेटिव डिग्री आएगी। तो ओल्ड का क्या होगा, ओल्डेस्ट होगा। क्या होगा, ओल्डेस्ट, OLDEST। फिर वाटर इज द चीप, चीप यानी सस्ता। तो देखे बाद में सुपरलेटिव डिग्री, तो चीप की सुपरलेटिव डिग्री है वो क्या होती है, चीपेस्ट। ही बॉट द स्मॉल, स्मॉल यानी छोटा। तो देखे बाद में सुपरलेटिव डिग्री स्मॉल है। जून इज द हॉट यानी गरम। तो हॉटेस्ट सबसे गर्म महीना होता है, हॉटेस्ट मंथ इन ईयर।